नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी का शीर्षक है पति पत्नी के बीच एक दुख भरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि कहानी तैयार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है। तो चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। एक रोचक प्रेम कहानी के बाद मीनाक्षी और सौरभ ने शादी कर ली थी। अब दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। सौरभ भी अपनी नौकरी पर जाने लगा था। ठीक ही चल रहा था। सौरभ की पत्नी मीनाक्षी एकदम सरल स्वभाव की थी। शादी से पहले की तरह वह अपने पति के साथ कभी कभी मजाक करती थी। एक दिन की बात है कि पति काम पर जाने के लिए उठा और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पर अलग अलग रंगों से कुछ शक्लें बनी हुई हैं। अरे ये क्या है? दरअसल उसकी सीधी सादी बीबी, बचकाना हरकत करने वाले और मासूम दिल रखने वाली बीबी को अपने पति के साथ सोते वक्त मजाक करने की सूझी। उसने अपने पति के चेहरे पर कुछ लिख दिया। उसने इसे बड़े प्यार से इंजाम दिया था। वह इसी बात पर हंसने के लिए तैयार थी कि सुबह के समय जब वह उठेगा और यह सब देखेगा तो उसके पीछे दौड़ेगा और उसे पकड़कर उसके गाल पर चुटकी लेगा और फिर उसे कसकर गले लगाएगा और उससे कहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वे दोनों पूरे दिन भर इसी बात पर हंसते रहेंगे। उस बेचारी मासूम बीबी ने पिछली रात ही ऐसा सपना देखा था, लेकिन जब उसके पति ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मुंह धोया और फिर किचन में कॉफी पीने के लिए चला गया, जैसा कि रोज वह जाया करता था। लेकिन उसकी पत्नी आज कॉफी बनाना भूल गई थी, क्योंकि वो उससे थोड़ा झगड़ना चाहती थी। अपने पति से कुछ रोमांस की बातें करना चाहती थी। उम्मीदें थी उसे, जो उसने फिल्मों में देखा था और किताबों में पढ़ा था। लेकिन जब उसके पति को किचन में कॉफी बनी हुई नहीं मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया और अपने पत्नी के सामने आया। वह उस पर चिल्लाया और उसे तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक कि उसने उसे जमीन पर नहीं गिरा दिया और चिल्लाते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए शादी नहीं की है। मैं एक आदमी हूँ, छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। एक परिवार बनाने के लिए तुमसे शादी की है मैंने, ताकि सभी की नज़रों में एक आदमी बन सकूं। पागल हो क्या तुम? प्यार और रोमांस की कहानियों की तरह जीना चाहती है? अरे जागो जागो, तुम किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो। जो कहानियां तुम पढ़ा करती हो वह सब खत्म हो चुकी हैं। कहानियों से घर नहीं बनेगा और नहीं खाना बनेगा। ये कहानियां तुम्हारे बच्चों को नहीं पालेंगी। वह बेचारी मासूम बीबी खड़ी रो रही थी और अपने दुपट्टे से अपने आंसू को पोंछती जा रही थी। उसके पति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पति चिल्लाते हुए कहने लगा कि आज मैं अपने दोस्तों को लंच पर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब वे आएं तो सारा खाना तैयार हो जाना चाहिए। अरे समझ गई ना कि मैंने क्या कहा? और खाने पीने में कुछ कमी रह गई ना तो फिर बताऊंगा। उसका पति उस वक्त खुद को ऐसा आदमी के रूप में देख रहा था कि जिसकी पत्नी उसकी इच्छाओं पर चलती है और अपने पत्नी को उंगलियों पर नचा सकता है। सौरभ अपने पत्नी को जख्मी दिल की हालत में छोड़कर बाहर चला गया और उसकी पत्नी खड़ी खड़ी इतनी जोर जोर से रो रही थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। दुपट्टे से बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। बेचारी और कर भी क्या सकती थी? किसी तरह अपने आप को ढांढस देकर, अपने मन को समझा बुझाकर, झटपट रोते रोते वह जल्दी जल्दी दोपहर का खाना तैयार करने लगी। उसकी आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे। उसका पति उस दिन काम पर नहीं गया, बल्कि अपने दोस्त के घर चला गया।
वह सोच रहा था कि उसने जो कुछ किया वह सही किया या गलत किया। अपने दोस्त के यहाँ जाकर उन्हें बताएगा। जब वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा तो उसने वे सारी बातें बतानी शुरू की कि मैंने आज अपने बेबी को ये बातें कही, ऐसे डांटा, ऐसे मारा, लेकिन सौभाग्य से उसका दोस्त उसके जैसा नहीं था। उसने उसे बीच में ही रोक दिया, अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी। उसके दोस्त ने बीच में ही यह कहते हुए उसे रोक दिया कि तुम कैसे आदमी हो भाई, यह सब कैसी क्रूरता तुम्हारे अंदर भरी है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस तरह का व्यवहार तुम अपनी पत्नी के साथ करते हो क्या? इस तरह के व्यवहार से तुम अपने आप को क्या अच्छा पति समझते हो? क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सुना कि महिलाओं के प्रति दयालु रहो? महिलाएं कांच की बनी हुई बोतल की तरह होती हैं। लगता है तुमने कुछ भी नहीं सुना। मेरे दोस्त, आपको उसके साथ नरमी से व्यवहार करना होगा, उसके प्रति दयालु होना होगा, उसके साथ कोमल होना होगा, उसे दुलारना होगा और उसे तोड़ना नहीं होगा। अरे यार, तुमने अभी कुछ समय पहले अपने पत्नी से खाना पकाने और बच्चों की परवरिश के बारे में जो बताया था, वो सब मूल रूप से उसके साधारण कार्यों में से एक है। ये सारे कार्य वह हर रोज करती है, इसलिए तुम्हारा उसके साथ दयालु और स्नेही होने से ही तुम्हारे लिए उसका प्यार और जुनून बढ़ेगा। और आपको बताए बिना घर के उन सारे कार्यों को करेगी जो तुम चाहते हो। वह तेरी दासी नहीं है, जीवन साथी है भाई, जीवन साथी, पत्नी है, धर्म पत्नी। और तुम्हें यह भी अच्छी तरह समझना होगा कि वह घर की नौकरानी नहीं है। तुमने उससे शादी इसलिए नहीं की है कि जब उसकी ज़रूरत पड़े तो तू उसे इस्तेमाल करे, वरना उसे कूड़े की तरह फेंक दे। मेरे दोस्त, वो आपकी पत्नी है, आपका जीवन है, आपका सब कुछ है। उसे परेशान मत करो, ईश्वर से माफ़ी मांगो। बस अब मुझे इतना ही कहना है कि मेरे दोस्त, अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाओ, उसकी इज्जत करो और फिर कभी भी अपनी पत्नी को तकलीफ मत देना। सौरभ मूक बनकर यह सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। बहुत दुखी हुआ, बहुत पछताया और अपने अंदर कुछ कमजोरी महसूस की। वो रो रहा था और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब सौरभ ने अपनी पत्नी को यह बताने के लिए फ़ोन करने का फैसला किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ दोपहर का लंच कैंसिल कर दिया है। अब वह दोस्तों को लेकर अपने घर पर नहीं आएगा, वह अकेले ही घर आ रहा है। वो उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। वो उसे बहुत याद कर रहा है। सौरभ ने झटपट जेब से फ़ोन निकालकर अपने पत्नी को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल किया, लेकिन किसी ने भी न तो फ़ोन उठाया और न कोई जवाब दिया। सौरभ लगातार फ़ोन करते जा रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, शायद वह अपने कार्यों में व्यस्त है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही है। सौरभ झटपट अपने दोस्त के यहाँ से निकला और सीधे घर पहुँचा। घर पहुँचकर घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने जेब में चाबी ढूंढी, लेकिन सुबह के समय जब वह गुस्से में था तो चाबी ले जाना भूल गया था। वह दरवाजे को ताकते हुए खड़ा था कि उसकी पत्नी अभी दरवाज़ा खोलेगी। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर वह अंदर क्या कर रही होगी। उसने फिर से घंटी बजाई, लेकिन न तो दरवाज़ा खुला और न ही किसी ने कोई जवाब दिया। अचानक उसके जेब में रखे फ़ोन पर घंटी बजने लगी। फ़ोन करने वाला उसका साला था। उसने बताया कि बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। उसके साले ने फ़ोन पर यह भी बताया कि जब उसकी बहन ने फ़ोन किया तो उस समय वह रो रही थी। वह बहुत परेशान थी कि भाई
मैं बहुत परेशान हूँ। वह कह रही थी, भाई जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर उसके पति का दिल इस ख्याल से रुक गया कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वह आगे सुनने के लिए बेचैन था, लेकिन तब तक फ़ोन कट गया था। उसने एक टैक्सी को रुकाई और सीधे अस्पताल चला गया। वहाँ उसने देखा कि उसका पूरा परिवार वहाँ था। उन सब के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। सौरभ उन सब के मायूस चेहरों को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी पत्नी उससे गुस्से में मिलेगी। उसकी पत्नी ने उन लोगों से भी इसकी शिकायत कर दी होगी कि सौरभ ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह से झगड़ा किया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसको लगा कि उसकी पत्नी ने किसी से कुछ भी नहीं बताया। अब वह भी उनके साथ इंतजार करने लगा। जैसे ही समय व्यतीत हो रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कई घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर उनके पास आए, सिर झुकाया और उनसे कहा, आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। डॉक्टर की इस बात को सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। हमें बहुत अफसोस है कि वह इस दुनिया में नहीं रही। सौरभ स्तब्ध था। आंखों में आंसू इतने भर आए थे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोगों के आंखों में आंसू थे। सौरभ अपने किए पर पछता रहा था। अंत्येष्टि के समय एक टकी जलती हुई चिता की ओर देख रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था। अंत्येष्टि की क्रिया पूरी हुई। अब उसे अपने घर वापस लौटना था। उसके पास चाबी नहीं थी। उसने अपने पत्नी के भाई से दूसरी चाबी लेकर वापस घर लौटा। अपने घर का ताला खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो टेबल के ऊपर बहुत सारे बर्तनों में ढका हुआ दिखाई दिया। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गया। सौरभ के दोस्तों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे भागते भागते सौरभ के घर पहुंचकर सौरभ को सांत्वना देने लगे। अचानक दोस्तों की नज़र टेबल पर पड़ी तो सब स्तब्ध थे। देखो तो, इनमें क्या है? सौरभ ने अनमने भाव से टेबल के ऊपर से कपड़ा हटाया तो सब ने देखा कि बहुत सारे बर्तनों में कई प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार रखे हैं। टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट व सुंदर तरीके से पकवानों की डिशें लगी हुई थी। सभी लोग टकटकी निगाह से इन सब पकवानों को देख रहे थे, निहार रहे थे। एकदम साफ लग रहा था कि उसकी पत्नी ने मन से इन सब पकवानों को बनाया था। सौरभ ने जब चारों ओर नज़र दौड़ाई तो उसने फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक कागज़ लटका हुआ देखा। उसने उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे पति, आज सुबह जो मैंने गलती की, मुझे उसके बारे में बहुत अफसोस है। दरअसल जो आप सोचते हैं वही मैं भी सोचती हूँ, लेकिन न जाने उस दिन कैसे मजाक का मूड बन गया। आप मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती थी कि आप मुझे गले लगाकर मुझसे कहें कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन मैं अपने चुलबुलेपन की वजह से नहीं समझ पाई कि आप मेरी इस हरकत पर इतना गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपकी भावना को समझती हूँ, उसकी कद्र करती हूँ, लेकिन न जाने ये गलती कैसे हो गई। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी। आपकी भावनाओं का दिल से सम्मान करूँगी। मैंने दिल से खाना बनाकर टेबल पर सुंदर ढंग से सजा के रखा है। आशा है कि आपके दोस्तों को ये भोजन बहुत पसंद आएगा। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद अपने बीवी से प्यार करना, उस पर दया करना और उससे मोहब्बत करना, ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का आदेश है। और उस आदमी के लिए एक शर्म की बात है कि जो अपनी बीवी से प्यार तो करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि
उस पर दया करना और उससे मोहब्बत करना ईश्वर का ही एक आदेश है। अपने बीवी को याद रखो, घर जाओ तो मुस्कुराओ, तुम्हारी बीवी भी मुस्कुराएगी, दोनों मुस्कुराओ, दिल से हंसो, क्योंकि एक खुशहाल घर बनाने के लिए धैर्य, ईमानदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। याद रखें कि इस तरह की कभी कोई गलती ना होने पाए। आज की यह कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।